हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन की। बच्चों, जैसा आपको पता है कि सीबीएसई टर्म 1 का एग्जाम क्या हो चुका है, अब क्वेश्चन मार्क आ चुका है सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन पर। अब क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट आज आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें। काफ़ी बच्चे हैं जो तैयारी तो करना चाह रहे हैं बट अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक अच्छी चीज़ नहीं आ रही है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपका सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन है ये कब है। ये मार्च अप्रैल के बीच में है। और भाई, कितना समय आपके पास बचा हुआ है इसको देखो अच्छे से। भैया, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोच के देखो भाई, मार्च अप्रैल में पेपर है तो कितने महीने बचे हैं आपके पास? अरे 2 से 3 महीने हैं जहां आप तैयारी कर सकते हो। सिर्फ इन 2 से 3 महीने ही हैं जहां आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर ये 2 से 3 महीने चले गए, रिजल्ट बिगड़ जाएगा, परसेंटेज अच्छा नहीं आ पाएगा। तो इन 2 से 3 महीने में कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आपको आज सेमेस्टर 2 के लिए जो स्ट्रेटजी है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए। तो ये सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि भाई हमारा एग्जाम क्या है, मार्च अप्रैल के बीच में। अब एक क्वेश्चन सबके पास बहुत बड़ी समस्या दे रहा है। वो क्वेश्चन है कि भाई जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा। अब देखिए, सब बच्चों को पता है कि भाई टर्म 1 जो एग्जाम हुआ है ऑफलाइन में वो आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन टर्म 2 के लिए अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। अब काफी लोग इसी कंफ्यूजन में बैठे हैं कि भैया हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पहले पता करेंगे कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, और इसी चक्कर में बैठे हुए हैं। और जब इसी चक्कर में आप बैठे रहोगे तो क्या होगा, टाइम निकलता जाएगा। और मैंने आपसे कहा कितना समय है, सिर्फ 2 से 3 महीने। अगर ये इन समय में से अगर आपका आधा महीना भी चला गया तो भाई कैसे तैयारी करोगे, कैसे मार्क्स लेके आओगे। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि भाई आज आप पढ़ाई करो। देखो, पेपर आपकी बुक से है, ये आपको पता है कि भाई जो सिलेबस है उसी से आपका पेपर आने वाला है। तो भाई सिलेबस पर फोकस करो ना। चाहे पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, अरे उससे हमें क्या करना भाई। पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, बोर्ड तो बोर्ड बता ही देगा हमको पेपर से पहले। लेकिन आज क्या ज़रूरत है, आज की डिमांड है भाई हम अपनी टाइम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अगर हमने अपनी प्रिपरेशन टाइम से करना स्टार्ट नहीं किया तो फिर भाई ये जो 2 से 3 महीने का जो समय है ना, ये टाइम आपको कम पड़ जाएगा। और फिर आप एक ही चीज़ सोचोगे, अरे यार काश पहले पढ़ लेता। तो भाई वो काश शब्द जो सोचने वाले हो आगे, वो आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ कर देगा। इसलिए ध्यान रखो कि 2 से 3 महीने हैं और वो बिल्कुल सच्चाई है। वो आपको दिख रहा होगा कि भाई मार्च अप्रैल में पेपर है, तो भाई 2 से 3 महीने केवल आपके पास है। और यहाँ अगर आपने तैयारी नहीं किया तो फिर पीछे रह जाओगे। तो देखिए, आज समय क्या है, आज समय स्टडी को स्टार्ट करने का समय क्या है आपके पास, अपनी स्टडी को स्टार्ट करने का। ये सोचने का नहीं कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। अगर इस चक्कर में पड़े रहोगे कि भैया सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर पड़े रहोगे चक्कर में। इसलिए फोकस करो अपनी स्टडी पर और स्टार्ट कर दो। अब देखो, जब आप स्टार्ट करोगे तो अब आप सोचोगे इस तरह कैसे करें स्टार्ट। बस मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, स्टार्ट करने के लिए क्या करना, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। मतलब जो हमारे ऑल सब्जेक्ट्स हो उन पर फोकस करो। चाहे बेटा आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो या मैथ हो, या आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको आज से पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप आज से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, फिर एक ही चीज़ होगी कि भाई रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो बेटा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 10th वाले बच्चे हैं और 12th वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे क्या करें, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। 12th वाले बच्चे क्या करें, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। तो भाई बच्चे क्या करना है, उनको अपना टाइम टेबल बनाना है। बेटा देखो, टाइम टेबल ऐसा बनाना कि उसको आप फॉलो कर सकें। अब देखो, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप क्या करो, जैसे मान लो आपने 2 घंटे का टाइम टेबल बनाया पहले,
आप 2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, आधे घंटे का ब्रेक दें, फिर 2 घंटे का बनाइए, फिर आधे घंटे का ब्रेक दें। अगर आप ब्रेक दे दे के तैयारी करोगे, अगर आप ब्रेक दे दे के तैयारी करोगे तो आपका जो रिजल्ट्स होगा उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। बेटा देखो, ये समझना होगा आपको कि आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, हम भी इंसान है, हर कोई इंसान है। अब वही इंसान होते हैं जो रिजल्ट लेके आते हैं, वही इंसान होंगे जो 96% लेके आएंगे, वही इंसान होंगे जो 80% लेके आएंगे। लेकिन अंतर क्यों आ जाता है? अंतर सिर्फ इसलिए आ जाता है क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पढ़ोगे तो भाई दिमाग में टेंशन आएगी, कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कभी मन करेगा चलो उठ जाए पढ़ाई से, क्या तेज से पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें होंगी, ये नॉर्मल है। अब देखो जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो भाई 2 घंटे पढ़ लिया, अरे आधे घंटे रिलैक्स ले लो, आधे घंटे टीवी देख लो या कोई काम कर लो या खाना वगैरह खाने का मन हो वो खा लो। देखो जब आप ब्रेक दे दे के पढ़ोगे तो फिर जो मन है ना वो पढ़ाई में लगा रहेगा। और अगर आप अपने दिमाग को ये बिठा दोगे कि भाई लगातार हमको 6 घंटे पढ़ना है, तो भैया लगातार 6 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता है। ये मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में छप जाए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कहीं किताब तो लिए बैठे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गाने सुन के पढ़ते हैं या टीवी सामने चले तो पढ़ रहे हैं। तो बेटा एक बात मैं ये कहूँगा कि गाने सुन के अगर पढ़ रहे हो भाई चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि बेटा देखो होता क्या है कि जब हम चीज़ें गाने वगैरह सुन रहे होते तो काफ़ी माइंड हमारा क्या उधर डाइवर्ट हो जाता है, वो हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम 1 घंटे अगर घड़ी को देख के भी पढ़ें अगर सिस्टमेटिक वे से, तो बेटा वो 1 घंटे का समय ही बहुत ज़्यादा होता है। और ये चीज़ आप करके देखिएगा। कई बार क्या होता है आप गाने सुन के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप बिना गाने सुने 1 घंटे पढ़ोगे ना तो आपको जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। तो कोशिश ये करना है कि भाई एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, टाइम को क्या है ब्रेक दे के पढ़ना है। अगर आप ब्रेक दे के पढ़ोगे तो भाई मन क्या है लगा रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भाई डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। अब देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब तैयारी करते हैं तो वो ये सोचते हैं भाई रिजल्ट कैसा आएगा, क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं फेल हो जाऊं। ये कई लोग सोचा करते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखो, रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा आप पढ़ाई करोगे। बस एक दिमाग में बस मेरी बात यही रखना, रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसी आप पढ़ाई करोगे। बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो बेटा आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप क्या है अच्छे से नहीं पढ़ रहे होगे तो रिजल्ट क्या है बेकार हो जाएगा आपका, या जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो भाई रिजल्ट के लिए पढ़ाई तो करिए। क्या रिजल्ट सिर्फ कहने से अच्छा हो जाएगा? अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं भाई केवल टर्म 1 के रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे, तो बेटा टर्म 1 के रिजल्ट के बारे में चिंता छोड़ दो, वो तो आ ही जाएगा हमारा रिजल्ट। अरे बेटा फोकस करो टर्म 2 पर, क्योंकि अब ये हमारा समय है। इस समय को अगर हमने गवा दिया 2 से 3 महीने का समय लौट के नहीं आने वाला है, और ये समय जब लौट के नहीं आएगा कैसे करोगे प्रिपरेशन। इसलिए बेटा मैंने लिखा ना टाइम कम सिलेबस ज़्यादा, क्योंकि बेटा वास्तव में टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद सोच के देखो आपका जो एकेडमिक सेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार आपका लेट स्टार्ट हुआ, वो मैं मानता हूँ 10th वालों का। अब आप खुद सोच के देखो जब एकेडमिक सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है और दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जा रहा है आपका। अब आप खुद सोच के देखो अब नवंबर दिसंबर के बाद मार्च अप्रैल में पेपर लिया जा रहा है, समय कितना है? अरे 2 से 3 महीने तो है। कैसे चीज़ें आप करोगे? तो बेटा ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए टाइम को मद्देनज़र आप क्या चीज़ों को बहुत अच्छे से करें। कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंटों से कमेंट करके पूछें। और ऐसे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।